यह है भारत का वास्तविक चेहरा, एक जर्मन टीवी क्रू का अविश्वसनीय अनुभव। क्या आप जानते हैं, यूरोप में प्रसारित एक वृत्तचित्र डॉक्यूमेंट्री ने इन दिनों तहलका मचा रखा है। इस फिल्म का केंद्र एक ऐसा देश है जिसे अक्सर सपेरों और भीभाड़ के लिए जाना जाता था, लेकिन अब उसने दुनिया को चौंका दिया है। शीर्षक है, यह है भारत का असली सच। यह शीर्षक सुनने में थोड़ा उत्तेजक लग सकता है, लेकिन यह केवल दर्शकों को आकर्षित करने के लिए बड़ा चाकर कही गई बात नहीं है। इस कार्यक्रम का मुख्य आधार एक जर्मन टीवी प्रोडक्शन टीम की कहानी है, जो पहली बार भारत आई और उसने यहाँ जो अनुभव किया वह उनकी कल्पना से बिल्कुल परे था। मेरा नाम लुकास है। मेरा जन्म जर्मनी में हुआ, लेकिन अब मैं भारत में रहता हूँ। यहाँ लंबे समय से रहने के कारण मेट्रो का समय पर आना, दुकानदारों का हाथ जोकर नमस्ते कहना और डिजिटल पेमेंट की सुविधा मेरे लिए अब सामान्य बात हो गई है। लेकिन जो लोग पहली बार इस देश के संपर्क में आते हैं, उनके लिए यहाँ की हर एक चीज किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। यह कहानी उन 5 जर्मन क्रू सदस्यों की है। उन्हें सबसे पहले आश्चर्यचकित किया यहाँ के विश्व स्तरीय हवाई अड्डे ने, फिर सुपरफास्ट एयरपोर्ट मेट्रो ने, उसके बाद साफ सुथरे हरे भरे रास्तों ने, और अंत में उनके ठहरने के स्थान एक भव्य ऐतिहासिक हवेली ने। हर दृश्य में एक समानता थी, न केवल बाहरी चकाचौंध या स्वच्छता, बल्कि उसके पीछे छिपे भारतीय मूल्यों और समाज को संभालने वाली अद्भुत व्यवस्था जिसने उन्हें स्तब्ध कर दिया। हम जो लोग भारत में रहते हैं, इन सुविधाओं का आनंद लेना अपना अधिकार समझते हैं, लेकिन बाहर से आने वालों की नजरों में यह अनुशासन और अतिथि सत्कार किसी जादुई दुनिया जैसा है। आइए मैं आपको उस कहानी से रूबरू कराता हूं जो आपके परिचित दृश्यों को एक बिल्कुल नए नजरिए से दिखाएगी। शूटिंग टीम में कुल 5 लोग थे। निर्देशक एंड्रियास, जो 40 के दशक में है, कड़े स्वभाव के हैं और परिणाम को महत्व देते हैं। कैमरामैन माइकल, जो कम बोलते हैं लेकिन दुनिया को लेंस के माध्यम से देखते हैं और अपने उपकरणों इक्विपमेंट्स को लेकर बेहद संवेदनशील हैं। साउंड इंजीनियर क्लारा, जो सौम्य स्वभाव की हैं और तनावपूर्ण माहौल को हल्का करने का काम करती हैं। युवा असिस्टेंट टॉम, जिसकी भाषा पर पक्का भले ही कमजोर हो, लेकिन वह अपने स्मार्टफोन के लिए किसी से भी बातचीत कर लेता है। और पूरी टीम को संभालने वाली प्रोड्यूसर एलिजाबेथ, जो योजना बनाने में माहिर हैं और टीम की भावनाओं का ख्याल रखती हैं। उन्हें अचानक भारत में एक नई कहानी तलाशने का काम सौंपा गया था। जैसी थी। उड़ान भरने से पहले एंड्रियास ने कहा, सुना है भारत अब बदल रहा है, तकनीक में आगे है, लेकिन शायद वहां अभी भी पुरानी अव्यवस्था और शोरगुल मिलेगा। माइकल ने निराशावादी होकर कहा, आईटी सेक्टर और एक्सप्रेसवे की बातें तो ठीक हैं, लेकिन जमीनी हकीकत शायद वैसी ही होगी जैसी हम खबरों में देखते हैं। क्लारा ने उम्मीद जताते हुए कहा, लेकिन मैंने सुना है कि भारतीय लोग बहुत मिलनसार और अतिथि देवो भव में विश्वास रखते हैं। टॉम तो बच्चे की तरह उत्साहित था। मसाला चाय और रंग बिरंगे बांजारों के देश में जाना किसी सपने से कम नहीं। एलिजाबेथ मुस्कुराई, लेकिन व्यावहारिक रहीं। सबसे पहले हमारे उपकरण सही सलामत वहां पहुंच जाए, यही बड़ी बात होगी। फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे से उन्होंने अपने कीमती कैमरों और लाइट्स के भारी बक्से चेक इन किए। जर्मनी में उनके अनुभव के अनुसार सामान सांत्रों पर की जिम्मेदारी अपनी होती है, इसलिए वे तनाव में थे। 10 घंटे से अधिक की लंबी उड़ान के दौरान खिड़की से बादलों को देखते हुए उनके मन में सवाल उमड़ रहे थे। भारत कैसा होगा? क्या यह हमारी सोच से ज्यादा आधुनिक होगा या हमें निराश करेगा? आखिरकार विमान नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे IGI एयरपोर्ट पर उतरा। हल्के झटके के साथ ब्रेक लगे। खिड़की के बाहर ग्राउंड स्टाफ और मार्शलिंग करने वाले कर्मचारी अनुशासित कतार में खड़े थे। एंड्रियास ने राहत की सांस ली। चलो, हम पहुंच गए। इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद वे बैगेज क्लेम की ओर बढ़े। उनकी नजरें सिर्फ एक चीज पर टिकी थीं, काले रंग के हार्ड केस बक्से जिनमें उनकी शूटिंग का सामान था। कन्वेयर बेल्ट घूमने लगा। रंग बिरंगे सूटकेस और बैग एक एक करके निकल रहे थे, लेकिन उनका सामान नदारद था। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट बीत गए। माइकल के चेहरे का रंग उग गया। अजीब है क्या, सारा सामान आ चुका है। एंड्रियास बेबबाया। क्लारा की आवाज कांप रही थी। शायद वे किसी और जगह रह गए हैं। टॉम बेल्ट के चक्कर काट रहा था, लेकिन कुछ नहीं मिला। अंत में बेल्ट रुक गया।
माइकल को अमेरिका के एक एयरपोर्ट की याद आ गई, जहां उनका सामान खो गया था और स्टाफ ने मदद करने से मना कर दिया था, जिससे उनका शूट बर्बाद हो गया था। क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा था? एलिजाबेथ के चेहरे पर हताशा थी। तभी साई पहने एक भारतीय ग्राउंड स्टाफ महिला शालीनता से उनके पास आई। उसने विनम्रता से पूछा, नमस्ते, क्या आपको कोई समस्या है? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूं? अचानक मिली इस मदद से वे हैरान रह गए। क्लारा ने टूटी फूटी अंग्रेजी और अनुवाद ऐप की मदद से स्थिति समझाई। महिला ने गंभीरता से सुना, टैग नंबर नोट किए और शांत स्वर में कहा, कृपया 10 मिनट प्रतीक्षा करें। मुझे विश्वास है कि हम आपके सामान का पता लगा लेंगे। 10 मिनट सच में एंड्रियास को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन परिणाम उनकी सोच से परे था। ठीक 10 मिनट बाद वह महिला मुस्कुराते हुए लौटी और बताया, आपका सामान मिल गया है। वह फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर ही छूट गया था। लेकिन चिंता न करें, कल सुबह की फ्लाइट से वह यहां पहुंच जाएगा। हमने पुष्टि कर ली है। पूरी टीम अवाक रह गई। इतनी जल्दी कैसे पता चला? महिला ने समझाया। भारत के हवाई अड्डों ने अब एक उन्नत डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम अपनाया है, जो दुनिया भर के हवाई अड्डों से रियल टाइम में जुटा है। हमने तुरंत फ्रैंकफर्ट में वीडियो कॉल के जरिए वहां के वेयर हाउस में आपके बैग की पहचान कर ली। क्लारा ने हाथ जोड़कर हिंदी में धन्यवाद कहा। टॉम ने खुशी से उस महिला से हाथ मिलाया। माइकल, जो कभी नहीं मुस्कुराता था, आज राहत से मुस्कुरा दिया। जहां कुछ मिनट पहले वे अंधेरे और निराशा में थे, वहां भारत की तकनीकी दक्षता और मानवीय संवेदना ने रोशनी भर दी थी। एंड्रियास ने माना, यह सिर्फ तकनीक नहीं है, यह किसी की मदद करने का जज्बा है। अगले दिन वे एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो स्टेशन की ओर बढ़े। हवाई अड्डा सीधे मेट्रो स्टेशन से जुड़ा था। क्लारा ने भव्य स्टेशन देखकर कहा, जर्मनी में भी ट्रेनें हैं, लेकिन इतना आसान कनेक्शन कम ही मिलता है। टिकट वेंडिंग मशीन के पास पहुंचकर उन्हें और बैंग झटका लगा। मशीनें पूरी तरह टच स्क्रीन थीं और इंटरफेस कई भाषाओं में था। नकद के अलावा यूपीई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और कॉन्टैक्टलेस कार्ड का विकल्प भी था। माइकल बोल पड़ा, यह तो जर्मनी से भी ज्यादा आधुनिक और सुविधाजनक है। उन्हें याद आया कि यूरोप में पुरानी मशीनों में अक्सर सिक्के फंस जाते हैं या कार्ड रीडर काम नहीं करते, लेकिन यहां टॉम ने जैसे ही अपना कार्ड लगाया, टिकट क्यूआर कोड तुरंत बाहर आ गया। अगर कोई खराबी होती भी तो वहां मौजूद सहायक तुरंत मदद को तैयार थे। जब वे प्लेटफॉर्म से ट्रेन में छाए तो अंदर का नजारा देख वे दंग रह गए। फर्श इतना साफ कि आईना देख लो, सीटों पर एक भी दाग नहीं। क्लारा ने कहा, यह तो बिल्कुल नई ट्रेन लगती है। टॉम, जो खिड़की के पास बैठा था, अचानक चिल्लाया, अरे यहां तो चार्जिंग सॉकेट भी है। वहां यूएसबी पोर्ट और प्लग पॉइंट थे। टॉम का फोन डिस्चार्ज हो रहा था। उसने पास बैठे एक भारतीय कॉर्पोरेट कर्मचारी से झिझकते हुए पूछा, क्या मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूं? क्या इसके पैसे लगेंगे? वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल नहीं, यह मुफ्ताना है। यह हम सभी की सुविधा के लिए है। टॉम ने फोन चार्ज पर लगाया और राहत की सांस ली। एलिजाबेथ ने महसूस किया कि भारत में सार्वजनिक स्थानों पर एक दूसरे को सुविधा देना एक सामान्य शिष्टाचार है। ट्रेन का सफर बेहद आरामदायक था। बाहर की उमस और गर्मी के बावजूद अंदर का एयर कंडीशनिंग एसी शानदार था और घोषणाएं मधुर संगीत के साथ हो रही थीं। माइकल बेबाबाया, जर्मनी में तो गर्मियों में एसी अक्सर खराब हो जाते हैं। एक विकासशील देश में इतना बेहतरीन रखरखाव कैसे? अगला झटका उन्हें समय की पाबंदी, पंक्चुअलिटी को लेकर लगा। ट्रेन ठीक उसी सेकंड पर प्लेटफॉर्म से निकली जो समय सारिणी में लिखा था। एंड्रियास अपनी घड़ी देख रहा था। सेकंड के हिसाब से पाबंदी अविश्वसनीय। जर्मनी में ट्रेनों की लेटे लतीफी एक आम मजाक बन चुकी है, लेकिन यहां भारत की यह मेट्रो स्विस घजी की तरह चल रही थी। भीड़भाड़ के समय भी एक अद्भुत अनुशासन था। लोग कतारों में थे। क्लारा ने देखा कि डिब्बे में कोई शोर शराबा नहीं था। टॉम के लारा ने एक विशेष संकेत की ओर इशारा किया, महिला आरक्षित कोच, विमेन ओनली कोच। उसने पूछा, इसकी क्या जरूरत है? एलिजाबेथ ने समझाया, यह महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए बनाया गया एक विशेष कोच है, ताकि वे भीड़-भाड़ के समय भी बिना किसी परेशानी के यात्रा कर सकें। यह एक ऐसा समाज है जो अपनी महिलाओं की गरिमा का ख्याल रखता है। यह सुनकर पूरी टीम के चेहरे पर सम्मान के भाव आ गए। मेट्रो से उतरकर जब वे अपने होटल की ओर पैदल चले तो उनकी धारणाएं फिर टूटीं। वे लुटियंस दिल्ली या नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल एनडीएमसी के एक इलाके से गुजर रहे थे। सड़कें चौड़ी थीं, दोनों ओर घने हरे पेड़ थे, कहीं भी कुआं नहीं था। माइकल, जो गंदगी शूट करने की उम्मीद कर रहा था, अपना कैमरा घुमाता रहा, लेकिन उसे केवल सफाई दिखी।
बिना डस्टबिन के भी इतनी सफाई कैसे? क्लारा ने हैरानी से पूछा। पार्क में बच्चे खेल रहे थे, बुजुर्ग टहल रहे थे, वातावरण में एक सुरक्षा का भाव था। एंड्रियास ने देखा कि फुटपाथ के फूलों की क्यारियों को करीने से संवारा गया था। टॉम ने कहा, अगर मैं यहां रहूं तो मेरा मूड हर दिन अच्छा रहेगा। उन्हें महसूस हुआ कि यह सफाई केवल कर्मचारियों की मेहनत नहीं, बल्कि स्वच्छ भारत के प्रति नागरिकों की जागरूकता का परिणाम है। अंततः वे अपने गंतव्य पर पहुंचे। गूगल मैप्स ने उन्हें एक संकरी लेकिन शांत गली में खड़ी एक पुरानी इमारत के सामने रोका। यह कोई आधुनिक कांच का होटल नहीं, बल्कि लाल पत्थर और नक्काशीदार लकड़ी से बनी एक पुरातन हवेली थी। क्या हम सही जगह हैं? एंड्रियास ने शक जताया। लेकिन तभी एक महिला पारंपरिक शाही में मुस्कुराते हुए बाहर आई। नमस्ते, क्या आप हमारे मेहमान हैं? पधारिए। जैसे ही उन्होंने उस भारी लकड़ी के दरवाजे के अंदर कदम रखा, वे एक अलग दुनिया में पहुंच गए। बीच में एक आंगन कोर्टयार्ड था, जहां तुलसी का पौधा था और धीमी हवा चल रही थी। चंदन की भीनी भीनी खुशबू ने उनका स्वागत किया। टॉम ने कहा, यह तो किसी बॉलीवुड फिल्म के सेट जैसा है। लेकिन असली आश्चर्य तब हुआ जब उन्हें उनके कमरे दिखाए गए। यह हवेली बाहर से भले ही 200 साल पुरानी दिखती थी, लेकिन अंदर से अत्याधुनिक थी। कमरों में स्मार्ट क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम लगा था। बाथरूम में सेंसर वाले नल और जापानी शैली के आधुनिक स्वचालित टॉयलेट थे, जो भारत में लग्जरी का प्रतीक बन रहे हैं। क्लारा ने कहा, यह तो किसी 5 स्टार होटल से भी बेहतर है। माइकल ने सिर हिलाया। बाहर से देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। हवेली की मालकिन ने बताया, हम अपनी विरासत हेरिटेज को संजोते हैं, लेकिन हम आधुनिकता से पीछे नहीं हैं। यह हवेली भारत की आत्मा है, जहां परंपरा और तकनीक साथ साथ चलते हैं। एलिजाबेथ ने तुरंत तय किया, इसे हमारे शो का मुख्य हिस्सा होना चाहिए। रात में हवेली के आंगन में बैठकर हाथ में कुल्ला वाली चाय लिए, एंड्रियास ने कहा, सच कहूं तो भारत आने से पहले मुझे बहुत संदेह था। मुझे लगा था यहां अव्यवस्था होगी, लेकिन यहां संस्कृति, तकनीक और लोगों का दिल सब एक सुर में है। क्लारा ने जोहा एयरपोर्ट पर वह मदद, मेट्रो का अनुशासन और यह हवेली, यह सब संयोग नहीं है। यह एक नए भारत की तस्वीर है। माइकल ने अपना कैमरा कसते हुए कहा, हम अब सिर्फ एक ट्रैवल शो नहीं शूट करेंगे, हम इस समाज की रूह को कैद करेंगे। टॉम की आंखों में चमक थी। मुझे तो अब वापस जाने का मन नहीं कर रहा। जब यह शो जर्मनी और यूरोप में प्रसारित हुआ तो सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई। दूसरे देशों की एयरलाइंस को भारतीय स्टाफ से सीखना चाहिए। बिना कूड़ेदान के साफ सड़कें, यह तो कमाल है। भारत की मेट्रो और डिजिटल पेमेंट्स ने तो हमें पीछे छोड़ दिया। वह हवेली कितनी अद्भुत थी। दर्शकों की टिप्पणियां थी, हमने कभी सोचा नहीं था कि भारत हमसे भी ज्यादा आधुनिक हो सकता है। अब हमें विकसित होने की परिभाषा फिर से सोचनी होगी। एलिजाबेथ ने एक टिप्पणी पढ़ी, भारत को समझना खुद को आईने में देखने जैसा है। इस यात्रा ने जर्मन क्रू को सिखाया कि भारत का जादू सिर्फ स्मारकों में नहीं, बल्कि वहां के दैनिक जीवन की दक्षता और लोगों के व्यवहार में है। हवाई अड्डे की तत्परता, मेट्रो की समयबद्धता, दर्शकों की सुरक्षा और हवेली का सांस्कृतिक सामंजस्य, यह सब भारतीयों के काये परिश्रम और मूल्यों का परिणाम है। वे वापस जाकर कहते हैं, भारत की असली सुंदरता ताजमहल में नहीं, बल्कि वहां की उस व्यवस्था में है जो परंपरा को भूले बिना भविष्य को गले लगा रही है। यह कहानी हम भारतीयों के लिए भी एक संदेश है। हम अक्सर अपने आसपास की इन अच्छाइयों, मेट्रो की शांति, किसी की मदद और अपनी समृद्ध विरासत को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन एक विदेशी की नजर में यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या आपके दैनिक जीवन में भी ऐसी कोई बात है जो दुनिया को चौंका सकती है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आपको भारतीय होने पर गर्व महसूस हुआ, तो अपने विचार जरूर साझा करें। आपकी एक टिप्पणी नई चर्चा को जन्म दे सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें, ताकि अगली बार हम फिर से दुनिया के नजरिए से भारत की एक नई और अद्भुत तस्वीर आपके लिए ला सकें। भारत का यह रोजमर्रा का जीवन ही वह चमत्कार है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। इसी विचार के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे।